अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में फैला वबाई मर्ज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ कि दुनिया भर को एक और बड़ा ख़तरा लाहक हो गया है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक को ख़बरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों या हफ्तों के दौरान टिड्डी दल का ख़तरनाक हमला होगा, जिससे इन ममालिक में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान पैदा हो सकता है। क्या ये भी एक अजाब है? क्या वबा के बाद ग़िज़ाई किल्लत से इंसानों की बड़ी तादाद मर सकती है? इस अजीबोगरीब सूरत हाल से निपटा कैसे जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त एक वबा ने पूरी आलमी इंसानियत को मुश्किल से दो चार कर रखा है। कातिल वबाई मर्ज़ अब तक कई जानें निगल चुका है। ताहम दूसरी जानिब एक नई मुसीबत हज़रत इंसान को अपने घेरे में लेने वाली है। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद खित्ते के ममालिक में टिड्डी दल के हमले से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बहरान का ख़दशा ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान में टिड्डी दल की सूरत हाल के उन्वान से रिपोर्ट में जनूब मगरबी एशिया से टिड्डी दल की हिजरत, मुख्तलिफ ममालिक में इसके हमले, पाकिस्तान की ज़राअत पर इन्हिसार करने वाली मईशत पर इसके असरात, नीज़ पाकिस्तानी हुकूमत के इसको रोकने के लिए इक़दामात और उभरती हुई सूरत हाल को नुमायां किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और मशरक़ी हिस्से में ईरान को सबसे ज़्यादा ख़तरे का सामना है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ टिड्डियों की अफजाइश हो रही है। पाकिस्तान में 38% इलाका टिड्डियों की अफजाइश गाहें हैं, जहाँ अगर इन्हें इनकी अफजाइश की जगह तक न रोका गया तो पूरा मुल्क इसके हमले के ख़तरे में होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले हफ्तों महीनों में ईरान के जनूबी हिस्से, ईरान और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके, ओमान और मशरक़ी अफ्रीका के सरहदी इलाकों से टिड्डियों के हुजूम पाकिस्तान हिजरत करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सबसे तशवीशनाक बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरक़ी अफ्रीका में मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि नई नस्ल पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मज़ीद हुजूम इकट्ठे हो रहे हैं। शुमाली और वस्ती कीनिया, जनूबी इथोपिया और मुमकिना तौर पर सोमालिया के इलाकों में पुख्तगी इख्तियार कर रहे हैं। ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मईशत के लिए इंतहाई नोयत के ख़तरे की निशानदही करता है, क्योंकि ये तवील बारिश के आगाज़ और पौधे लगाने के मौसम के साथ साथ सामने आ रहा है। चूँकि अब ये मौसमी बरसात के आगाज़ का वक्त है, एक और टिड्डी दल की नस्ल की अफजाइश होगी, जिससे तवक्को की जा रही है कि वो मशरक़ी अफ्रीका में टिड्डियों की तादाद में ड्रामाई इजाफे का सबब बनेगी। आने वाले महीनों में मशरक़ी यमन और जनूबी ईरान में भी टिड्डी दल में इजाफा होगा। इसके नतीजे में इस साल मौसम गर्मा के आगाज़ पर अफ्रीका और ईरान से हिजरत करने वाले टिड्डी दल के पाकिस्तान और भारत में संगीन यलगार के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान में नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है कि इन इलाकों में कंट्रोल ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं है। यहाँ रबी की फसलें जैसे मिर्च और तुलसी वगैरह मौजूद हैं, इन्हें बहुत ही कलील मुद्दत में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँच सकता है। ये अंदाज़ा भी लगाया गया है कि टिड्डियों के हमले की सूरत में ज़राअत को होने वाले नुकसानात सिर्फ चने और आलू की पैदावार के 15% होंगे, जो तकरीबन 205 अरब रुपए तक पहुंच सकते हैं। 25% नुकसान का तखमीना है कि रबी की फसलों के लिए तकरीबन 353 अरब रुपए और ख़रीफ की फसलों के लिए तकरीबन 464 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल मशरक़ी खित्ते में इंतहाई नोयत का टिड्डी दल का हमला 1993 में हुआ था। सन 2018 के वस्त में शुरू होने वाले तकरीबन 25 साल बाद जज़ीरा अरब में टिड्डियों की पैदाइश 2 तूफ़ानों के नतीजे में हुई, जिसकी वजह से शदीद बारिशें हुई थीं। इसके नतीजे में 3 नस्लों की अफजाइश हुई और टिड्डियों की तादाद में साल 2018 के वस्त से लेकर 2019 के अवाइल तक इस इलाके में 8000 गुना इजाफा हुआ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान को देखा जाए तो रिपोर्ट में कहा गया है कि बहार में होने वाली अफजाइश आइंदा चंद हफ्तों तक साहिली और बलोचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जारी रहेगी और टिड्डी अपनी उम्र को पहुंचकर झुंड की शक्ल इख्तियार करेगी और मई के आखिर तक टिड्डी दल बहार वाले इलाकों में ज़्यादा होंगी और जनूब मशरक़ी ईरान के मुल्हिका इलाकों से पाक भारत सरहद के दोनों अतराफ के मौसम गर्मा के इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगी, जो कि माह जून तक जारी रहेंगी। नतीजतन मौसम बहार के इलाकों में जिन झुंड का पता नहीं चल सकेगा या इन्हें रोका नहीं जाएगा, तो इसका इम्कान है कि वो वादी सिंध को अबूर करके थरपारकर, नारा और चोलिस्तान के वीरान इलाकों तक
मॉनसून की बारिशों के आगाज़ तक पहुंच सकती हैं। ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि इस साल सूरत हाल कई दहाइयों से बुरी है। जून के आखिर में और जुलाई के दौरान मशरकी अफ्रीका में टिड्डी दल के हमले का दूसरा ख़तरा भी मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वबाई मर्ज़ के बाद इस नए बहरान को भी अज़ाब इलाही की एक सूरत करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर टिड्डी दल का हमला बेकाबू हो गया तो पाकिस्तान और हमसाया मुल्क भारत ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे। इससे पहले ही कातिल वबा की वजह से रोज़गार और मईशत का बुरा हाल है, और ऐसी सूरत हाल में टिड्डी दल किसी एटम बम से कम नहीं। हुकूमत वक्त को हर मुमकिन इक़दाम करते हुए इस हमले को रोकना होगा, वरना शोबा ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले ये ममालिक किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम आसमानी और ज़मीनी आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।